नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी अर्गो का रिम्बर्समेंट फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी। उसका पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप आप उसको देखेंगे वीडियो के अंदर कि कैसे उसको भरा जाएगा, क्या कुछ उसके साथ सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं एचडीएफसी अर्गो को लेकर एक वीडियो बना चुका हूँ। उसके अंदर मैंने बताया है कि एचडीएफसी अर्गो का जो हेल्थ कार्ड होता है या हेल्थ पॉलिसी होती है, उसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं कैशलेस क्लेम में और रिम्बर्समेंट क्लेम में। तो वो वीडियो भी आप देख लेना। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को अपना कार्ड इस्तेमाल करने के बारे में पता लग जाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ क्लेम फॉर्म ए के बारे में बताने वाला हूँ। चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने एचडीएफसी अर्गो का क्लेम फॉर्म पार्ट ए खुला हुआ है। ये भरने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म ए किस कंडीशन में भरा जाता है। जब भी हम अपना ट्रीटमेंट किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर कराते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और हमें सारी पेमेंट अपनी जेब से करनी होती है। हॉस्पिटल से उस टाइम हमें फाइनल बिल लेना होता है, डिस्चार्ज समरी लेनी होती है, लैब रिपोर्ट, टेस्ट के जो बिल है या मेडिसिन के जो बिल है, वो सभी हमें रिसिप्ट वगैरह के साथ में सारी चीज़ें हॉस्पिटल से कलेक्ट करनी है। उसके बाद हमें क्लेम फॉर्म ए और बी भर के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजना होता है। उसके साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजने होते हैं। कैंसिल चेक हो गया, बैंक की डिटेल भी उसमें भेजनी होती है। और बाद में इंश्योरेंस कंपनी उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करके और हमें रिम्बर्समेंट क्लेम देती है, मतलब वो क्लेम हमारा पास रिम्बर्समेंट में करती है। तो उस कंडीशन में हमें रिम्बर्समेंट फॉर्म भरना होता है। दूसरी कंडीशन होती है जब हम किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में भी जाके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और इंश्योरेंस कंपनी हमारे केस को रिजेक्ट कर देती है, डिनाइल कर देती है और बोलती है कि हम आप लोगों को कैशलेस नहीं दे सकते, हम आप लोगों को कैशलेस क्लेम नहीं दे सकते, आप रिम्बर्समेंट में आइए अपने बिल लेके, तब हम आपको रिम्बर्समेंट में क्लेम पास करके देंगे। रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी भरा जाता है। आज मैं आप लोगों को क्लेम फॉर्म ए के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपकी स्क्रीन पे खुला हुआ है। ये देखिए, इस पे लिखा भी हुआ है क्लेम फॉर्म पार्ट ए। ये एचडीएफसी अर्गो का है, ठीक है। इसमें हमें क्लेम फॉर्म ए कैसे भरना है, इसमें पूरा मैं बताने वाला हूँ डिटेल में। इसमें लिखा हुआ है कि क्लेम फॉर्म पार्ट ए, और इसमें नीचे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन बाय द इंश्योर्ड। कई जगह लिखा होता है टू बी फिल्ड बाय इंश्योर्ड लिखा होता है कई फॉर्म के अंदर, लेकिन इस पे लिखा है टू बी फिल्ड इन बाय द इंश्योर्ड। मतलब ये इंश्योर्ड के थ्रू भरा जाएगा। जो इंश्योर्ड बंदा है वो इस फॉर्म को भरेगा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट में सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए के अंदर क्या करना है, हमें यहाँ पे पॉलिसी नंबर लिखने हैं। पॉलिसी नंबर के सामने यहाँ टीपीआईडी नंबर होता है। पॉलिसी नंबर आपकी जो पॉलिसी की जो डिटेल मिली होगी, या तो सॉफ्ट कॉपी मिली होगी या हार्ड कॉपी मिली होगी, उस पर पॉलिसी नंबर लिखे होते हैं, वो डालने हैं। सेकंड में आप लोगों को यहाँ एक सर्टिफिकेट नंबर भी होता है। अगर आप लोगों को दिखता है, समझ में आता है तो भर दीजिए, बाकी पॉलिसी नंबर से भी काम चल जाएगा। उसके बाद कंपनी टीपीआईडी नंबर। फैमिली के अंदर मान के चलो 2 कैंडिडेट है या 4 कैंडिडेट हैं, तो सबका टीपीआईडी नंबर अलग अलग मिलेगा। तो जिस कैंडिडेट का हम क्लेम कर रहे हैं या जिस कैंडिडेट का हमने इलाज कराया है, उसका फॉर्म भर के हम रिम्बर्स कर रहे हैं अपने बिल, तो उसका टीपीआईडी नंबर यहाँ पे डलेगा। उसका नाम डलेगा, एड्रेस डलेगा, सिटी डलेगी, यहाँ पे स्टेट डलेगा, पिन कोड डलेगा, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह डालना है, ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आता है सेक्शन बी, ये वाला सेक्शन बी। इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री। इसमें इंश्योरेंस हिस्ट्री मांगी हुई है कि इस इंश्योरेंस के अलावा भी कोई आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर है तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। नो पे करने के बाद ऑटोमेटिकली सारे ये नीचे वाले नो हो जाएंगे, ठीक है। वैसे पुराना किसी दूसरे इंश्योरेंस के बारे में बताने झमेले में पड़ने वाली चीज़ें, तो नो कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आता है सेक्शन सी, ये वाला सेक्शन सी हो गया। इसमें लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज।
इसका मतलब ये है कि जो पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ है उसकी यहाँ पे आप लोगों को डिटेल भरनी है या डिटेल देनी है। तो उसमें क्या करना है, अब हमें आगे भरना है, यहाँ पे जो पेशेंट है उसका नाम डालना है, ठीक है। रिलेशन टू प्राइमरी इंश्योर्ड, मतलब जो मेन मेंबर है वो इस पेशेंट का क्या लगता है। सेल्फ मतलब खुद है, खुद ने अपना इलाज कराया तो सेल्फ पे टिक करना है। स्पाउस उसकी वाइफ है तो वाइफ पे टिक करना है। उसका बेटा है या बेटी है तो यहाँ पे टिक करना है। उसका फादर है तो फादर पे टिक करना है, मदर है तो मदर पे टिक करना है, या कोई अदर रिलेशन है तो यहाँ पे अदर में टिक करके और यहाँ पे वो मेंशन कर देना है कि क्या रिलेशन है फर्स्ट मतलब प्राइमरी इंश्योर्ड से, जो मेन मेंबर है पॉलिसी का उसके साथ क्या रिलेशन है वो मेंशन करना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डलेगी, उसके बाद उसकी एज डलेगी, यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे सेम डलेगा जो पॉलिसी के अंदर है। उसके बाद ऑक्यूपेशन मतलब क्या करता है बंदा, सर्विस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड है, अदर है तो जो भी अदर है वो यहाँ पे इनमें से कोई अलग भी है तो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिटी डालनी है, कौन सी शहर में रहते हैं, स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है, फ़ोन नंबर डालने हैं, मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी। ये होने के बाद हमें सेक्शन डी में आना है। ये सेक्शन डी है हमारा। इसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड। जिस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए हैं उस हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसमें लिखा हुआ है रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, कौन सा रूम हमें ऑक्यूपाई किया है, मतलब कौन सा रूम हमें ट्रीटमेंट कराने के दौरान हॉस्पिटल से दिया गया है या हमने अपनी मर्जी से चूज़ किया है, पसंद किया है। तो उसमें डे केयर में तो यहाँ पे डे केयर टिक कर दो, मतलब दिन का इलाज है। सिंगल ऑक्यूपेसी मतलब प्राइवेट रूम, सिंगल रूम। ट्विन शेयरिंग सेमी प्राइवेट, ट्विंस मतलब दो लोग, दो बेड वाला जो रूम होता है उसको ट्विन शेयरिंग बोलते हैं या सेमी प्राइवेट भी बोलते हैं। अदर कोई जर्नल है, जनरल रूम लिया है या वैसा कोई है तो वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद जनरल वार्ड, जनरल रूम नहीं जनरल वार्ड सॉरी। उसके बाद इसमें हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू, ये देखो ये इसमें इलनेस मतलब बीमार है, नॉर्मली बीमार जैसे कोई वायरल फीवर हुआ है, वैसे इंजरी है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या मैटरनिटी का केस है तो वो आप लोगों को यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, उसमें फिर लिखा हुआ है कि डेट ऑफ इंजरी, यहाँ पे अगर डेट ऑफ इंजरी का है तो यहाँ पे डेट ऑफ इंजरी उसको शो करनी है कि किस डेट के अंदर इंजरी हुई है, यहाँ पे मेंशन करना है ये वाली डेट। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन बहुत ध्यान से भरनी है। यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन भरा जाएगा, टाइम भी बहुत ध्यान से रखना है, जिस डेट में एडमिट हुए उस दिन की डेट और किस टाइम उनके जो कंप्यूटर के अंदर या सिस्टम के अंदर या डिस्चार्ज समरी पे भी हॉस्पिटल मेंशन करता है कि किस टाइम एडमिट हुआ है, और फाइनल बिल के ऊपर भी टाइम मेंशन होता है तो वही टाइम डालना है जो हॉस्पिटल ने अपने डॉक्यूमेंट्स में शो किया है। उसके बाद डिस्चार्ज की डेट डालनी, किस डेट में छुट्टी मिली है हॉस्पिटल से, डिस्चार्ज हुआ है पेशेंट, उसका टाइम डालना है, छुट्टी का टाइम डालना है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है इफ़ इंजरी गिव कोज, इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी हुई है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था या कोई वैसे कोई चीज़ थी या अल्कोहल वगैरह का केस था। इसमें फिर आगे लिखा हुआ है कि मेडिको लीगल हुआ है नहीं हुआ है, रिपोर्ट टू पुलिस, पुलिस के अंदर रिपोर्ट हुई है नहीं हुई, जो भी चीज़ें हुई हैं वो यस कर देनी है, नहीं है तो वहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें आ जाना है सेक्शन ई में। सेक्शन ई ये है डिटेल ऑफ क्लेम, क्लेम की डिटेल डालनी है। इसके अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, ये प्री और पोस्ट में भी यूज़ होता है ये फॉर्म, ये प्री का होगा ये पोस्ट का होगा। प्री और पोस्ट को लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। इसके अंदर क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ जगह अगर आपको प्री और पोस्ट, अगर आपने कैशलेस नहीं लिया है तो प्री और पोस्ट दोनों ख़त्म हो जाता है, बट अगर कैशलेस लिया है उसमें आप प्री और पोस्ट करके भर सकते हो। बट अगर प्री और पोस्ट मतलब कैशलेस नहीं लिया है तो आप उसमें प्री और पोस्ट की बिल इकट्ठे डाल सकते हो, टोटल बिल करके यहाँ पे टोटल यहाँ पे मेंशन कर देना किस किस चीज़ के हैं। यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, चेकअप का, अदर का, सारा इसमें यहाँ पे मेंशन करके टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल देना जो आप लोगों ने पे किए हैं। अब आप देखिए इसके अंदर कौन कौन से बिल आप लोगों ने इसके साथ में सपोर्टिंग में लगाने, क्या क्या चीज़ें इसके साथ सपोर्टिंग में लगानी है। एक तो क्लेम फॉर्म है, ये तो लगेगा कंपलसरी है। इंटीमेशन लेटर, इंटीमेशन लेटर क्या होता है कि जब हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें
एडमिट होने के टाइम पे ही मतलब हमें इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके इन्फॉर्म करना होता है। तो जब हम इन्फॉर्म करते हैं तो उधर से हमें एक इंटीमेशन नंबर मिलता है, क्लेम नंबर मिलता है। उसी क्लेम से हमारा केस शुरुआत से लेके लास्ट तक चलता रहता है और उसी क्लेम नंबर से हमें हमारा क्लेम पास होता है लास्ट में। तो वो हमें कस्टमर केयर में बात करने से वो क्लेम नंबर मिलता है, या इंटीमेशन नंबर बोल सकते हो। उसका कोई लेटर भी आएगा आपके पास मेल पे, तो उसको प्रिंट आउट निकाल के और वो इसके साथ सपोर्टिंग में लगा देना है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को समझ में आ जाए कि ये क्या केस था और किस दिन इन्होंने इंटीमेशन दिया था। उसके बाद हॉस्पिटल का मेन बिल मतलब फाइनल बिल का ब्रेकअप जैसे मेडिसिन कितना लगा, लैब टेस्ट का कितना है, रूम रेंट कितना है, डॉक्टर विजिट कितनी है, वो सारा बिल ब्रेकअप में होता है। पेमेंट जितनी भी की है उसकी रिसिप्ट लगानी है। उसके बाद हॉस्पिटल की डिस्चार्ज समरी लगानी है, फार्मेसी के बिल, मेडिसिन के बिल जो होते हैं, ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन थिएटर के नोट्स, ईसीजी हुई है तो ईसीजी। उसके बाद बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें दे रखी है, जो भी आपके पास है वो आपको टिक करनी है और सपोर्टिंग में लगा देनी है, नहीं तो छोड़ देना है, जो नहीं है उसको छोड़ देना है। उसके अंदर उसके बाद लास्ट में देखिए सेक्शन एफ दिया हुआ है। ये इसमें बिल नंबर के साथ डेट लिखी हुई है, इशूड बाय तो इसमें अमाउंट यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि कौन कौन से बिल आप लोगों ने बिल नंबर के साथ में, बिल की डेट के साथ में, और उसका अमाउंट यहाँ पे मेंशन करके टोटल लिख सकते हो। अगर बिल ज़्यादा है तो सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे भी लिख सकते हो ऑल बिल अटैच्ड, या ऑल बिल अटैच यहाँ पे भी लिख सकते हो। यहाँ पे अमाउंट लिख देना, यहाँ पे अमाउंट लिख देना, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, सपोर्टिंग में सारे बिल लगा देना। उसके बाद आता है सेक्शन जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जब हम अपना रिम्बर्समेंट का फॉर्म भरते हैं और अगर हमारा क्लेम पास हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा हमारे खाते में डालती है, हमारे अकाउंट में डालती है। तो उनको हमें वो बैंक डिटेल देनी है जिसके अंदर हमारा पैसा आना है। उसमें एक तो पैन कार्ड उनको चाहिए होता है, एक अकाउंट नंबर चाहिए होता है, बैंक नेम और उसकी ब्रांच, ये यहाँ पे डालना है आप लोगों को। उसके बाद कैंसिल चेक है तो कैंसिल चेक की डिटेल डालनी है, ठीक है। IFSC कोड डालना है बैंक का, MICR नंबर डालना है, ये चेक पे होता है, ये डालना है आप लोगों को। और सपोर्टिंग में कॉपी भी लगानी है, कैंसिल चेक की लगा सकते हो या बैंक की पासबुक है उससे भी काम चल जाएगा। तो ये चीज़ें हमें उसके साथ इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में लगानी है। ये डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही सारे के सारे ये वाले, उसके साथ में हमें कैंसिल चेक भी लगाना है। सेक्शन जी के बाद सेक्शन एच आता है। इसमें देखिए सेक्शन एच, ये वाला सेक्शन एच हो गया। इसके अंदर तो कुछ नहीं है, ये डिक्लेरेशन है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, अगर कुछ इसमें गलती पाई जाती है तो इसके जिम्मेवार मैं हूँ, या पढ़ सकते हो, उसमें यही लिखा होता है। इसमें फिर उस जिस डेट के अंदर ये फॉर्म फिल कर रहे हो या सबमिट कर रहे हो वो डेट डालनी है आप लोगों को, पैलेस डालना है, और यहाँ पे इंश्योर्ड के सिग्नेचर मतलब जो मेन बंदा है पॉलिसी के अंदर, पॉलिसी होल्डर है, उसके यहाँ पे साइन होंगे। ये फॉर्म कंप्लीट ए हो गया है आप लोगों का। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि HDFC अर्गो का क्लेम फॉर्म ए कैसे भरा जाएगा, क्या कुछ उसका प्रोसेस है, क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से बिल हम क्लेम कर सकते हैं, किस कंडीशन में हमें रिम्बर्समेंट फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में क्लेम फॉर्म बी के बारे में लेके आने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।